हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आप यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो लोग बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी ही हेल्पफुल रहने वाला है। और ऐसे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन या बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। ज्ञान रहेगा तो कहीं नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसका यूज हो ही जाता है। तो आज हम लेकर हाजिर हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें परमाणु और अणु के बारे में 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें परमाणु की संरचना हो चुका है। इसके बाद परमाणु में नाभिक के बारे में रदरफोर्ड, थॉमसन, ये सारे की बातें हम कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेन चीज पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। काफ़ी दिक्कत होता है, कुछ उसका संकेत ऐसे पढ़ेंगे, और परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। हम लोग एक आम भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन भी हो सके, न्यूमेरिकल टाइप का, थ्योरी भी हो सके, सब एक साथ कवर हो जाए और उससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक परमाणु के संरचना से, जिसमें हम एक नाभिक को लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इस नाभिक को प्लस से ही क्यों दिखाया जाता है। किसी भी परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन को धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसलिए प्रोटॉन के सिद्धांत से भी यदि देखा जाए, इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सिद्धांत से भी इसे देखा जाए तो यह धनात्मक होता है, और इसके चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसके लिए जो होता है वो न्यूक्लियॉन होता है, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियॉन इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन, जिसमें कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री ना थोड़ा सा अजीब से अपने आप में अलग होता है। जैसे कि देखा जाए कि ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यदि यहाँ से एक पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है, जो हमेशा चलते फिरता है, वो क्या होता है? हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का है, ठीक है। तो भारी हल्का में आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। साथ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूल कण होते हैं परमाणु के, ये मूल कण होते हैं। तो यहां से हमको सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे? परमाणु भार लेते हैं, परमाणु भार। ये देखिए, देखने में, कहने में परमाणु भार है, लेकिन क्या लेता है? ये तो न्यूक्लियन को लेता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो इसको तो होना चाहिए था नाभिक का भार, लेकिन है ये परमाणु भार। लेकिन हम लोग लेते हैं क्या? परमाणु भार। तो ये नाभिक के भार ही वास्तव में परमाणु भार कहलाता है। ये जो नाभिक के भार है, और नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसको हम ए द्वारा सूचित करते हैं, तो P प्लस एन हो जाता है, P प्लस एन हो जाता है। और परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या की बात करेंगे तो इसको हम जेड द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पे रसायन शास्त्रियों में विवाद हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होती है इस दोनों में, तो प्रोटॉन लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन लिया जाए। इसका हल कौन किया? मोसले ने किया। इसका हल मोसले ने किया, और मोसले ने कहा कि प्रोटॉन के कारण से भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में कम या ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इस पर आधारित परमाणु संख्या को नहीं लिया जाएगा। तब ये क्या हो गया? जेड बराबर हो गया P। लेकिन P बराबर E तो हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो थ्योरी है वो जेड बराबर P तो हमेशा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी बराबर नहीं भी हो सकता है। जब ये अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में जब भाग लेगा,
अभिक्रिया में भाग लेने पर, तो ये Z बराबर P बराबर E नहीं होगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर देता है, कभी कभी ऐसे लिख देता है, ये ऊपर में A होता है और नीचे में Z होता है। अब ये दिमाग में नहीं रहता है। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम 23 है और ये आपका 11 है, तो अब पता नहीं चलता है कि यहाँ पे प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या की, न्यूट्रॉन की संख्या है। आप जरा सोचिए, कोई भी भारी चीज जो होगा वो कहाँ पे लेके चलेंगे, कंधे पर लेके चलेंगे, अपना कंधे पर लेके चलेंगे, तो परमाणु भार जो होता है ऊपर में होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है, यहाँ पे परमाणु भार होता है। और यहाँ पे क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, यहाँ पे परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आपको दे दे एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये Z पूछ दे, तो आप क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला क्या होगा, परमाणु भार होगा, तो ये 23 हो जाएगा। फिर देखिए परमाणु संख्या है Z, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। फिर यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ रहा है कि प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो आप देखें कि Z बराबर क्या होता है, P, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 11 हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा। अब ये देखिए यहाँ है P प्लस N, देखिए P प्लस N को एटॉमिक नंबर कहते हैं, P प्लस N को एटॉमिक नंबर कहते हैं, मतलब कि P प्लस N यहाँ है, यहाँ P पता चल गया कि 11 है, तो N कितना होगा, 12, तब ना जुड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इसे आप समझ गए कि कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या। तो ये सोडियम के लिए हो गया। ऐसी और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखिए कैल्शियम 40 और ये 20। यहाँ पर यदि आपसे पूछ दे कि न्यूट्रॉन कितना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, P प्लस N है, और यहाँ आपका क्या है, P है। अब देखिए घटा दीजिएगा तो ये नहीं निकल जाएगा, 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20। क्लियर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन और भी जैसे आ जाए, यहाँ पे Mg2 प्लस और यहाँ दे दे आपको 12 Mg2 प्लस। अब यहाँ पे पूछ दे आपसे कि इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए ये 12 दूना 24, ये देखिए यहाँ पे Mg2 प्लस है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया होगा। प्रोटॉन की संख्या तो ये पता चल रहा है कि 12 होगा, क्योंकि नीचे में होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो ये तो आपको पता चल रहा होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में आपको पता रहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन आयन में कभी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होता है। आयन जैसी दे देगा वहां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन परित्याग कर दिया है, मतलब ये प्रोटॉन 12 है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। ऐसी और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्लोरीन Cl माइनस दे दिया, यहाँ ले लेते हैं क्लोरीन माइनस और ये 17, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो कितना होगा। तो आप देखिएगा यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, नीचे वाला तो प्रोटॉन 17 का 17 होगा ही, लेकिन माइनस वाला में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया, प्रोटॉन की संख्या 17 हो गया। आई होप परमाणु भार और परमाणु संख्या आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन भी इस पर आधारित जितने भी हैं, जितने तरह के आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। आगे देखिए इस पर आधारित और भी क्या होते हैं, आगे इसके आगे हम लोग देखेंगे कि और भी परमाणु भार और परमाणु संख्या पर और भी चीजें क्या होते हैं, तो ये आगे देखेंगे। तो आगे चीज आता है जैसे सम न्यूट्रॉनिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, समभारिक हो गया, समस्थानिक हो गया, ये सारी बातें आपको, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सारी बातें आपको समझा रहे हैं कि ये चारों क्या होते हैं और इसका यूज क्या होता है, कैसे हम लोग देखते हैं। ये 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, और साथ में आगे देखेंगे। सबसे पहला हम लोग पॉइंट देख रहे हैं
कि सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, ज्यादातर इंग्लिश ही पूछता है। साइको इलेक्ट्रो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब दूसरा यहाँ पे आता है समस्थानिक, समस्थानिक, कि समस्थानिक क्या होता है। और तीसरा है समभारिक, समभारिक क्या है, इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, इसको बोला जाता है आइसोबार्स, इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन। तो ये चारों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहा जाता है और समस्थानिक किसको कहते हैं, और आपको मिल गया समभारिक क्या है। ये सारी बातें को इजली हम लोग समझेंगे। और ये जो भी बातें हैं परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या पर ही आधारित होता है। स्टार्ट कर रहे हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये देखेंगे। सम नाम से ही पता चल रहा है, देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जब दो तत्व लेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो इसको कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। अब सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो बराबर होगा, प्रत्येक तत्व में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका एग्जांपल कैसे लीजिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये किस में बनेगा, हमेशा आयनिक पदार्थ में ही बनेगा। ये कहाँ मिलेगा, आयनिक पदार्थ में ही मिलेगा, ये सिर्फ आयनिक पदार्थ में मिलेगा। आयनिक पदार्थ का ही हो सकता है कि दो चीज दिया हो और उसका इलेक्ट्रॉन बराबर हो, दो चीज दिया हो और इलेक्ट्रॉन बराबर हो। जैसे आप मान के चलिए Mg2+, फिर Al3+, ये देखिए यहाँ पे होता है 13, ये होता है 12। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 होगा, क्योंकि 2 घट जाएगा। यहाँ 13 था तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखें इसे, ये Mg2+, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, तो हमेशा आयन में हुआ कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि Mg12 2+ Al13 3+। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे देखिए समस्थानिक, एक ही तत्व में जब परमाणु संख्या बराबर होता है तो उसको कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक कहा जाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3, लेकिन क्वेश्चन जो होता है ना ऐसे नहीं पूछता है। समस्थानिक में आपको दिक्कत क्या करेगा कि समस्थानिक में देखिए प्रोटॉन की संख्या भी तो बराबर हो रहा है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे पहले में न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 0 आएगा, दूसरा में न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 1 आएगा, तीसरा में निकालेंगे तो 2 आएगा। तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो उसको भी तो समस्थानिक ही कहा जाएगा। ये हाइड्रोजन से होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटोरियम, और इसको कहा जाता है ट्राइटियम, ट्राइटियम कहा जाता है। तो ये हो गया समस्थानिक, जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, या प्रोटॉन की संख्या समान न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, उसको कहेंगे समस्थानिक। परमाणु भर, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब यहाँ आता है समभारिक, मतलब कि भार बराबर। ये तत्व अलग अलग लेना पड़ेगा। तत्व क्या लेने पड़ेगा, अलग अलग लिया जाता है। अलग अलग तत्व लेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। भार इसमें बराबर आएगा तो अलग अलग लेंगे तो क्या करेंगे, आप जैसे देखिए कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे भार में नाइट्रोजन हो गया 7 और ये 14, और एक कार्बन ले लेते हैं 6 और 14। तो देखिए तो यहाँ परमाणु भार क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। परमाणु भार बराबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या योग का होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो समान होगा, और परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या जो है वो क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या को तो प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं, तो प्रोटॉन संख्या क्या हो गया, भिन्न भिन्न, और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, समान। तो ये भी ध्यान रखना है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए जैसे आप ले लेते हैं P15 और E31, और सल्फर ले लेते हैं 16 और 32। यहां से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 16, 32 में से भी घटाएंगे तो ये 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या जहां बराबर उसको आइसोन्यूट्रॉनिक, समभारिक आइसोबार्स जिसमें द्रव्यमान संख्या बराबर, समस्थानिक जिसमें परमाणु संख्या समान, और सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। और इलेक्ट्रॉनिक संख्या हमेशा आयनिक पदार्थ में आते हैं, और समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व में मिलते हैं, समभारिक अलग अलग तत्वों में मिलते हैं, और सम न्यूट्रॉनिक भी अलग अलग तत्वों में मिलते हैं। आगे ऐसे आपसे पूछ देता है कि आइसोटॉन्स क्या है। आइसोटॉन्स भाई कुछ भी नहीं है, वो गाढ़ा पदार्थ को आइसोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, आइसोटॉन्स। तो ये परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या से रिलेटेड इतनी बातें थी। आई होप आप इसे समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।